मैंने एक मर्तबा खुद सुना उनको अपने दोस्तों को बताते हुए कि परी मैडम उनको फिल्म का चांस भी दिलवाने वाली हैं। फिल्म का चांस? ये किन चक्करों में पड़े हुए हैं राशिद भाई? हाँ हाँ जवाद भाई, जब से उस परी मैडम ने उन्हें फिल्म का आसरा दिया ना, तब से सिर्फ और सिर्फ राशिद साहब जो है ना उस पर पैसे लुटा रहे हैं। और यकीन कीजिए, फैक्ट्री पर आना जैसे कोई जुर्म बन गया हो। या तो कभी उस परी मैडम के घर पर होते हैं या फिर उस प्रोड्यूसर के दफ्तर में, और उस फिल्म में काम करने के लिए राशिद साहब से उसने तगड़ी रकम तक पकड़ी है। अब्बा को पता है इस बात का? कहाँ जवाद भाई, जब से एक कंपनी की नई आउटलेट आई है वो तो फैक्ट्री आते ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। रानी, जवाद के लिए गरम गरम पराठा लाओ। जी बेगम साहिबा, अभी लेकर आई। कैसी चली तुम्हारी जॉब? अल्लाह का शुक्र अब्बा, बहुत अच्छी चल रही है। राशिद भाई, आप बताएं, काम कैसे चल रहा है? अच्छा जा रहा है। गोदाम बना रहा हूँ नया। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये समरा बाजी नहीं हमारे साथ नाश्ता करी? कहाँ है? नहीं होगी उसे भूख, जब नाश्ता करना होगा खुद आ जाएगी। दिल कैसे नहीं चाह रहा होगा, मैं उन्हें बुला के लाता हूँ। कोई जरूरत नहीं उसके इतने नखरे उठाने की। बैठे रहो यहीं। चले, मैं नहीं नखरे उठाता उनके। राशिद भाई आप ही उठा लें, आपकी तो बीवी है। मैं क्यों उठाऊँ नखरे? मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है इनके नखरे उठाने का। छोड़। अच्छा, तो अपनी बीवी के लिए तो टाइम नहीं है, लेकिन दूसरी औरतों के नखरे उठाने का टाइम है इनके पास। क्या क्या मतलब है इस बात का? मैं पूछ रहा हूँ क्या मतलब है? आप अच्छी तरह जानते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। और अब्बा, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। क्या मैंने क्या किया? जो आपने समरा बाजी और फयाज चाचा के साथ किया ना। तुम्हें पता नहीं है कि समरा ने क्या किया है? हाँ। अम्मी, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि समरा बाजी ने क्या किया और ये क्या करते फिर रहे हैं। क्या? साफ बात करो, क्या कहना चाह रहे हो तुम? चले ठीक है, खुल के बात हो जाती। आप लोगों ने कहा कि समरा बाजी ने जेवर जो है या तो घुमा दिया या चाचा जान फयाज को दे दिया, जबकि वो पहले दिन से कह रही कि जेवर उन्होंने राशिद भाई को दिया। और आपको पता है राशिद भाई ने वो जेवर बेचकर किसी और औरत को दे दिए पैसे उसने। अबे क्या बोल रहा है? तू पागल तो नहीं हो गया? मीटर तो नहीं घूम गया तेरा? नहीं नहीं, मीटर मेरा नहीं घूमा,
बल्कि मैं आपका मीटर ठीक करूंगा। क्या ये सच नहीं कि जेवर सारा बेच कर आप ये रकम सारी किसी परी मैडम को दी ताकि आपको वो फिल्म में चांस दे? क्या 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 बकवास कर रहा है जवाद? क्या बोल रहा है? जो मुंह में आ रहा है बकता चला जा रहा है। फिल्म सिनेमा, या अल्लाह, ये क्या हो रहा है भाई? अम्मी झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। बस कर दे राशिद भाई, किस किस को झूठा कहेंगे आप? अपनी मासूम बीवी के साथ जो आपने किया, फयाज चाचा, उनकी जो बेइज्जती आपने की, दूसरों की इज्जत को रोंद कर अपना शौक नहीं पूरा किया जाता। क्या सुन रहा हूं मैं? ये एक्टर बनना चाहते हो तुम? अब्बा ये झूठ बोल रहा है, मुसलसल झूठ बोल रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब्बा, इनके जो थिएटर परफॉर्मेंसेस के क्लिप हैं वो सारे मेरे पास हैं, कहें तो वो भी दिखा सकता हूं आपको। एक्टिंग का शौक गलत नहीं है, मगर जिस तरीके से ये सब कुछ आप कर रहे हैं ना, वो बहुत गलत है। जवाब देख, मैं बोल रहा हूं, चुप कर जा। तुझे ये पटिया पढ़ा कौन रहा है? समझ गया, चचा फयाज पढ़ा रहे तुझे ये पटिया, या समरा पढ़ा रही है? मेरा भाई होके मेरे खिलाफ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। शर्म करो, शादी हो गई है तुम्हारी। तुम पे हाथ उठाते हुए तो मुझे हाया आएगी। एक मिनट, 2 मिनट, यही चुप कर जाए आप, आगे मत बोले आप। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, सब झूठ। मैं मानता हूं अदाकारी का शौक जरूर है मुझे, लेकिन ये जेवर वेवर नहीं बेचा मैंने, ना मुझे मालूम है जेवर कहां है। बस कर दे राशिद, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। क्या इज्जत कर रहा है तू मेरी? खाक इज्जत है ये। राशिद भाई, मैं मजीद सच नहीं बोलना चाहता था इन सबके सामने। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप अपनी बीवी की इज्जत करें और उनको उनका मकाम दें, और उनके घर वालों को जिसके वो हकदार हैं। बस कर दे, ये करे वो करे, वो करे ये करे। समरा जी, प्लीज आइए। आ गई तेरी लाडली, बिठा ले उसको यहाँ पे। शक तो था मुझे उस पर, लेकिन मैं भी उसकी बातों में आ गया। मुझे माफ कर देना बेटा, मुझसे भूल हो गई। और आज से भी मैं माफी मांगूंगा। सो सॉरी समरा बाजी, आपको अपने घर में इतनी दुख, इतनी अजियत का सामना करना पड़ा। आपको ये सब किसने बताया? इफ्रा ने मुझे बताया फोन करके। आप बताती तो मुझे कभी पता भी ना चलता। इफ्रा को आपको ये सब नहीं बताना चाहिए था। क्यों नहीं बताना चाहिए था उसे मुझे? कि मैं तो उसका शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे बताया। समरा बाजी, मैं आपको बता रहा हूं कि आइंदा राशिद भाई ने ऐसी कोई भी हरकत की तो आप चुप नहीं रहेंगी, जवाब देंगी आप। जवाद, आप प्लीज इस सब में मत पड़े, प्लीज। क्यों ना पढ़? बहन मानता हूं मैं आपको, भाई हूं ना मैं आपका। चाचा जान से बात करूं, राशिद भाई की किए की और बाबा को जो भी गलत फहमी, उसके लिए मैं उनसे माफी मांगूंगा। अच्छा, अब ये उदासी अपने चेहरे से हटाएं, मुस्कुराएं, खुश रहें।
इश्क नमक जो जख्म पे लगा तो ये सरूर हुआ। हेलो, तुम क्या समझती हो? तुम हमारे खिलाफ चालाकियां करती फिरोगी और मुझे खबर नहीं होगी? ताई अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? अरे रहने दो, मुंह से ताई कहती हो, मानती नहीं हो। अगर जानती होती तो इस तरह मेरे घर में डाका ना डालती। तौबा तौबा, तुम जैसी लड़की ने मेरे बेटे को मेरे सामने खड़ा कर दिया। क्या समझती हो तुम? अरे ये कैसे बातें कर रही हैं आप? तुम मेरी बात सुनो, जवाद का पीछा छोड़ दो। तुम्हें क्या लगता है तुम उसे हमारे खिलाफ भड़काओगी तो वो हमसे झगड़ने लगेगा? और अगर वो ऐसा करेगा तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बहन इस घर में बस जाएगी? समरा बाजी का है? अरे रहने दो, उसके आने के बाद से ही तो झगड़े शुरू हुए हैं और तुम्हारा बहकावा इस झगड़े को बढ़ा रहा है। अगर तुम्हारी बहन का घर खराब हुआ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। क्या हुआ इब्रा? किससे बात कर रही थी? हाँ? रॉन्ग नंबर था। आप गए नहीं अभी तक? पर्स भूल गया था। पर्स भूल गए? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपके साहबजादे के होते हुए तबीयत ठीक रह सकती है किसी की? आफिया और फैयाज के सामने मुजरिम बना दिया। सोचा था शादी हो जाएगी, कुछ ठहराव आ जाएगा, कुछ संभल जाएगी जिंदगी, मगर हाँ तो समरा को क्यों ब्याह कर लाए थे हम लोग? ना शक्ल ना गुण। मेरा राशिद तो उसकी तरफ माइल ही नहीं हो रहा, हर वक्त मातमी शक्ल लिए घूमती रहती है घर में। दूसरों की औलादों में कीड़े निकाला करो और अपनी औलाद दूध धुली लगती है ना तुम्हें। देखो वो राशिद मुख्तार साहब अदाकार बनने के लिए जा रहे हैं। अच्छा बेटा, अच्छा शौहर तो बन नहीं सका, अदाकार बनेगा। अब तो उसे समझाते हुए भी शर्म आती है मुझे। अरे तो शौक है उसका, करने देना बस। ऐसे नालायक और आवारा लोग अदाकार नहीं बनते, उसके लिए सलीका, तरबियत, तालीम चाहिए होती है। और वो क्या समझ रहा है, बाप के पैसे पे अदाकार बन जाएगा? वहां सिफारिश नहीं चलती किसी की, सिर्फ टैलेंट चलता है, टैलेंट। और हाँ, वो शाम को तैयार रहना, फैयाज की तरफ जाना है। क्यों? इतना कुछ सुना दिया उसे तो अजाला नहीं करना उसका? नहीं भाई, मुझसे नहीं होती हैं माफियां तलाफियां, हो जाती हैं गलत फहमियां इंसानों से। फयाज जैसे इंसान पर शक तो बनता ही है। भाई है वो मेरा, और राशिद का ससुराल है वो। हाँ होगा ना आपका भाई, लेकिन मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं निभानी ये सारी रिश्तेदारियां। और आपको पता है ये सारी आग किसने लगाई है, किसने पहुंचाई है जवाद तक ये सारी बातें? किसने? इफ्रा ने। हिम्मत तो देखें उस लड़की की। अरे जवाद को हमारे खिलाफ भड़का रही है। जहर लगती थी मुझे पहले ये आफिया और उसकी दोनों बेटियां, तो मुझे नफरत हो गई। आपको जाना है तो आप जाएं, मैं तो हरगिज नहीं जाऊंगी। हाँ